दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आखिरी दिन है। कल हम लोग इसकी शुरुआत की और इसमें हम लोग देश में जो नौजवानों के हालत है, जो सरकार नौजवानों के लगातार अवसर छीन रही है, सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उन सारे संस्थानों को, कंपनियों को आज नीलाम करने की साजिश चल रही है। बहुत सारी कंपनियों को तो बेच दिया गया, जैसे LIC हो, कोल इंडिया हो, इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो। इस तरह के जो भी जहां नौकरियों के, रेलवे आप देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता था, आज रेलवे की ये हालत है कि जो पहले से रोजगार के अवसर मौजूद थे, रेलवे हर साल 30,000 40,000 नौजवानों को रोजगार देता था। और ये सरकार जब से आई है तब से तो रेलवे का लगातार निजीकरण हो रहा है, निजी हाथों में जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। और ग्रुप डी और NTPC का जो इम्तिहान फॉर्म निकाला भी गया तो अभी तक वो नौकरी नहीं मिला। और ऊपर से नौजवान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनका क्रैकडाउन किया गया। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, इसी को लेके ऐसे परिस्थिति में RYA जैसा संगठन, इनकलाबी नौजवान जैसा संगठन क्या भूमिका अदा करेगा, इसकी रूपरेखा, योजना हम लोगों ने यहाँ 2 दिन की मीटिंग में बनाया है। और देश भर में जो पूरा नफरत का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में यूक्रेन में जो रसिया का जो युद्ध चल रहा है, रसिया का जो अटैक चल रहा है, उसके माध्यम से एक उन्माद का माहौल बना के और उसमें चुनावी फायदा उठाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे माहौल में वहां रोजगार पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, आम लोगों की सुरक्षा पे बात नहीं हो रही है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन एक नफरत का माहौल बना के, एक उन्माद का माहौल बना के नौजवानों को एक डाइवर्ट करने का और नौजवानों को बेदखल करने का नौकरियों से, नौकरी के अवसरों से ये साजिश चल रही है। और इसके खिलाफ हम लोगों ने 2 दिन में आंदोलन की योजना बनाई है, संगठन को और मजबूत करने का एक योजना बनाई है। और आने वाले समय में हम लोग इसकी तैयारी करते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर एक हम लोग आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मई के महीने में हम दिल्ली में नौजवानों की बड़ी गोलबंदी करेंगे। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.